नमस्कार भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप दी जाट हिस्ट्री की हमारी इंस्टा आईडी से नहीं जुड़े हैं तो हमें जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। साथियों, ये वीडियो एक ऐसे अंग्रेज अफसर की है जिसको हरियाणवी जाट बनने का शौक चढ़ा था। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुन के हर हरियाणवी को अपने आप पे फक्र होगा। किस्सा बेशक जाट समाज से जुड़ा है, लेकिन गूंज पूरे हरियाणा में गूंजी थी। ये किस्सा है एक अंग्रेज अफसर का जिसका नाम था जॉन लॉरेंस। अब आप कहेंगे कि भारत बहुत साल गुलाम रहा, तो इसमें अंग्रेज अफसर होना कौन सी बड़ी बात है। साथियों, ये जॉन लॉरेंस है। ऐसा होना एक बड़ी बात इसलिए है कि ऐसा बड़ा अधिकारी भारत के सिविल सर्विस इतिहास में शायद ही आया हो या शायद ही आएगा। जॉन लॉरेंस जब 1857 की क्रांति हुई तब पंजाब का चीफ कमिश्नर था। ऐसा इंग्लिश इतिहासकार मानते हैं कि अगर जॉन लॉरेंस नहीं होते तो अंग्रेज शायद 1857 में ही निपट चुके होते। खैर, उन्होंने जो किया वो अलग बात है। आज हम जो आपके सामने लाने जा रहे हैं वो उनके निजी चरित्र के बारे में है। दोस्तों, जॉन लॉरेंस की नियुक्ति 1831 में हरियाणा क्षेत्र, उस समय संयुक्त पंजाब में हुई। वो दिल्ली सूबे में भी रहे, रोहतक रहे, करनाल और पानीपत भी रहे। जब वो पानीपत में थे तब उन्होंने हरियाणवी जाट समाज का गहन अध्ययन किया और वो इस अध्ययन में इतना डूब गए कि उन्होंने यहाँ के जाट समाज के रहन सहन, यहाँ के आचार व्यवहार, यहाँ के खान पान, यहाँ की बोलियां, यहाँ का पानी, यहाँ तक की खेती, सब कुछ का गहरा अध्ययन करना शुरू किया। और जब उनको पता चला कि हरियाणवी क्षेत्र की जाट कदकाठी में मजबूत हैं, दिल के साफ और सच्चे हैं तथा जुबान उनकी थोड़ा सा अक्खड़ है, लेकिन जिससे दोस्ती करते हैं वो उस दोस्ती को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो उनको भी हरियाणवी जाट बनने का चस्का लग गया। एक अंग्रेज अफसर हरियाणवी जाट कैसे बन सकता था, ये बड़ा सवाल था। तो उन्होंने भी मूछें रख ली, और वो भी हमारे पुराने बुढ़ों की तरह। लोगों ने कहा कि आपकी मूछें तो सही हैं, लेकिन आपकी चमड़ी तो गोरी है, आप हरियाणा के जाटों जैसे नहीं लग सकते। तो उन्होंने धोती और पगड़ी पहनना शुरू कर दी, जिसको हरियाणवी भाषा में खंडका बोलते हैं। उन्होंने बिल्कुल हरियाणवी परिधान पहनना शुरू कर दिया, लेकिन चमड़ी का क्या, वो तो अब भी गोरी थी। साथियों, तब उन्होंने इसका एक नायाब तरीका निकाला। वो अपने घोड़े पर बैठते और घंटों धूप में बैठे रहते, गांव में जाते, गांव के लोगों के साथ हुक्का पीते, खाते पीते और गप लड़ाते, यहाँ तक कि नाइयों के लतीफे सुनकर ठहाके लगा के हंसते। और ऐसा करके उन्होंने पानीपत क्षेत्र, जहां जाटों की काफी आबादी थी, उस आबादी में वो बिल्कुल रच बस गए। उनको एक सनक थी कि मैं बिल्कुल हरियाणवी जाटों जैसा दिखूं, और एक दिन ऐसा वक्त भी आया कि वो बिल्कुल ठेठ हरियाणवी बोलने लग गए और धूप में घूम घूम कर काले हो गए। इसके अलावा हरियाणवी भाषा का प्रतिनिधित्व भी करने लगे। अब तो दिन प्रतिदिन हरियाणवी जैसा दिखने की उनकी जो सनक थी वो आगे बढ़ती रही, और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकारी और जनता है उसके बीच में पहली बार ऐसा अफसर आया जो डायरेक्ट उनसे तालमेल में था। उनके दुख तकलीफ सुनना और उनको पूरी करना, ये उनकी पूरी कोशिश रहती थी। इसी वजह से वो पानीपत और रोहतक के क्षेत्र में पूरी तरह लोकप्रिय हो चुके थे। जो अंग्रेज थे उनकी छवि को सुधारने का एक बहुत बड़ा काम भी उन्होंने किया। हालांकि उनके जो कार्य थे हरियाणवी लोगों के लिए, वो उनके बड़े अधिकारियों को पसंद नहीं आए, और उनकी अक्सर इस बात को लेकर आलोचना भी होती रहती थी कि वो यहाँ के लोगों से सीधा संबंध क्यों रखते हैं। लेकिन उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।